नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पाकिस्तानी सेना और आतंकवाद का नाता कितना गहरा और पुराना है, इस बात को लेकर बार बार खुद आतंकी मानते आ रहे हैं और सबूत भी देते आ रहे हैं। इसकी या यूं कहें कि जो व्याख्या है खुद पाक के आतंकी करते आ रहे हैं। किस तरीके से पाकिस्तानी सेना दहशतगर्दों के साथ खड़ी रहती है, उन्हें पनाह देती है, कैसे आतंक को एक गर्व के रूप में वो देखती है, इस बात का सबूत खुद आतंकी दे रहे हैं। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी ने खुले मंच से इस बात कबूल किया है कि उसके और पाकिस्तानी सेना के संबंध कितने गहरे हैं, उनके रिश्ते कितने गहरे और अच्छे हैं। पहलगाम हमले की बात पाकिस्तान ने अभी तक नहीं कबूली है। हर बार वो इस पूरे हमले को नकारता आ रहा है और इसके साथ ही पाकिस्तान के संबंध जो आतंकियों के साथ है उसको लेकर भी पाकिस्तान सरकार अक्सर इसको लेकर नकारती आ रही है। वो ये कहती आ रही है उन्हें उनके इस आतंकवादी हमले से उनका कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हर बार कोई ना कोई आतंकी ऐसा सबूत दे जाता है जो पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना के मुंह पर एक तमाचा होता है। इस बार भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। बता दें कि पहलगाम हमले का जो मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह कसूरी ने खुद पाकिस्तान सेना के साथ अपने रिश्ते पर बड़ा खुलासा किया है। एक कार्यक्रम में कसूरी पहुंचा हुआ था और इस कार्यक्रम में वो खुद इस बात को कबूल रहा है कि कैसे उसके रिश्ते पाकिस्तान सेना के साथ मजबूत है। अपने कार्यक्रमों में कैसे पाकिस्तान सेना अक्सर उसे बुलाती रहती है। इस दौरान कसूरी ने भारत के खिलाफ भी जहर उगला है और ये कोई पहली बार नहीं है जब कसूरी ने भारत के खिलाफ जहर उगला हो। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर कसूरी इस तरीके से भारत के खिलाफ बोलता हुआ नजर आया है। बता दें कि यूएन से घोषित आतंकवादी और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ है सैफुल्लाह कसूरी, जो एक स्कूल में बतौर गेस्ट इनवाइट किया गया था। जरा सोचिए कि एक आतंकवादी को स्कूल में बतौर गेस्ट बुलाया जा रहा है तो उस देश की सरकार की, देश की सेना की, देश के लोगों की मानसिकता किस ओर जा रही है या फिर क्या है। वहां के बच्चे क्या सीख रहे होंगे? एक आतंकवाद को आप गेस्ट के तौर पर बुला रहे हो तो क्या शिक्षा वहां के बच्चे ले रहे होंगे, जहां ये बच्चों के सामने इस तरीके की शेखी भी बघा रहा है, आतंकवाद को लेकर भी बात कर रहा है। वो कहता है कि पाकिस्तान सेना उसे अपने सैनिकों के जनाजे में नमाज पढ़ाने के लिए बुलाती है। इतना ही नहीं, सैफुल्लाह कसूरी ने यह भी कहा कि भारत जिस तरीके से मुझे पहलगाम हमले को लेकर जिम्मेदार मान रही है, मैं उसे गर्व के क्षण के तौर पर देख रहा हूं। ये भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण वो इस कार्यक्रम में दे रहा है। उसके सामने छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं जो इस पूरे बयान को सुन रहे हैं। वो अपने आकाओं के लहजे में ही कहता दिख रहा है कि भारत उससे डरता है। बच्चों को जिहाद का पाठ पढ़ाते हुए सैफुल्लाह कहता है कि आने वाला कल इस्लाम और पाकिस्तान का है। जाहिर तौर पर ऐसा कल पाकिस्तान का ही हो सकता है, क्योंकि जहां स्कूलों में महापुरुषों को नहीं बुलाया जाता, देश के लिए कोई बड़ा कुछ किया हो उसको नहीं बुलाया जाता, बल्कि आतंकवादियों को बुलाया जाता है। यहां पर बच्चों को एक आतंकवादी भाषण दे रहा है, एक घोषित आतंकी को स्कूल में भाषण देने बुलाया जा रहा है। क्या साबित करना चाहती है पाकिस्तान, जहां वो आतंक और सेना की करीबियों को जग जाहिर कर रहा है। साफ तौर पर वो कह रहा है कि सेनाएं मुझे अलग अलग जो तरीके से अलग अलग न्योता देती है कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए। लश्कर के नंबर 2 माने जा रहे इस आतंकवादी को पलकों पर पाकिस्तान में ही बैठाया जा सकता है। आतंकी का इस तरह बच्चों के स्कूल में भाषण देना पाकिस्तान की सोच और नियत दोनों को जाकर करता है। एक आतंकी सरगना को बच्चों के बीच मंच देना साफ बता रहा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद के पालन पोषण के साथ साथ महिमा मंडन भी किया जा रहा है। ये पाकिस्तान अपने लिए एक गर्व के क्षण के तौर पर देख रहा है और शर्म आनी चाहिए ऐसे देश को, शर्म आनी चाहिए ऐसे नागरिकों को, शर्म आनी चाहिए ऐसी सेना और सरकार को जो अपने बच्चों को एक आतंकवाद से सीख लेने के लिए सिखा रहा है। बच्चों को एक आतंकवादी के बीच में छोड़ा जा रहा है और ऐसे में पाकिस्तान का हर एक बच्चा क्या सीख ले रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। कभी चीन तो कभी अमेरिका की गोद में जाकर बैठने वाला ये पाकिस्तान का सेना प्रमुख आसिम मुनीर भारत की कार्रवाई के खिलाफ दुनिया में अक्सर रोना रोता आ रहा है। पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो शहबाज शरीफ और मुनीर दुनिया के आगे गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे थे।
लेकिन अब खुले मंच पर कसूरी का कबूलनामा इसका एक बहुत बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान में सेना और सरकार दोनों आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। सेना और आतंकी दोनों एक ही सिक्के के पहलू माने जा रहे हैं। इससे पहले कसूरी ने कश्मीर पर भी जहर उगला था। उसने अपने किसी रैली में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर को भारत की गलती करार दिया था। सैफुल्लाह ने कहा था कि लश्कर ए तैयबा कश्मीर पर अपने मिशन में पीछे नहीं हटेगा। कसूरी ने ये धमकी दी थी। जरा सोचिए, ये वही आतंकवादी है जो बच्चों के सामने भाषण दे रहा है, बच्चों के लिए एक नजीर की तरह पेश किया जा रहा है। स्कूलों में अक्सर महापुरुषों को बुलाया जाता है या फिर ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ बड़ा किया हो, और पाकिस्तान में ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ जाहिर सी बात बड़ा ही किया है। मासूम लोगों की जान लेना, आतंकी हमला करना, इस तरीके की कार्रवाई करते हैं। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह जो है वो बतौर ये कह रहा है कि मैं फेमस होने वाला हूं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों की जिस तरीके से हमला किया था, मासूम लोगों की जान चली गई थी, उसमें ये भी शामिल था। ये मास्टरमाइंड था, उन मासूमों को निशाना बनाया गया था। भारतीय सेना के एक्शन में कई आतंकी मिट्टी में मिल गए थे और पाकिस्तान के मुखिया शहबाज और मुनीर आतंकियों के जनाजे में आंसू बहाते भी दिख रहे थे। ये हर बार एक एक सबूत पाकिस्तान सेना और सरकार की तरफ से पेश किए गए। कहने को तो पाकिस्तान की असलियत उसी समय सामने आ गई थी जब चोट आतंक पर हुई थी, लेकिन दर्द सेना और पाकिस्तान के हुक्मरान को हुआ था। और अब ये एक और तस्वीर जिसमें आप समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान अक्सर आतंकियों से पल्ला झाड़ता हुआ नजर आया है, उस पाकिस्तान के किस तरीके से समय समय पर पोल खुली है। और ये सैफुल्लाह कसूरी जो साफ हर बयान में भारत के खिलाफ जहर उगला है, पहलगाम हमले को वो गर्व के तौर पर देख रहा है और वो ये भी कह रहा है कि कश्मीर के मामले में हम पीछे नहीं हटेंगे। तमाम धमकियों के बावजूद उसे स्कूलों में भाषण के लिए बुलाया जा रहा है, रैलियों में भाषण के लिए बुलाया जा रहा है और बच्चों के सामने उसे ऐसे पेश किया जा रहा है कि मानो वो कितना बड़ा व्यक्तित्व है, कितना बड़ा इंसान है और देश के लिए कितना बड़ा योगदान दिया है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इंसान है, क्योंकि उसका योगदान आतंकियों के लिए, आतंकवाद के लिए बहुत बड़ा है। पाकिस्तान का भविष्य किस ओर जा रहा है, पाकिस्तान के बच्चे क्या सीख रहे हैं, स्कूलों में क्या सिखाया जा रहा है, वो इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जहर उगलता ये सैफुल्लाह किस तरीके से बच्चों को शान से भारत के खिलाफ बोल रहा है, ये इसका सबूत भी आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान वाकई में कितना गिरा हुआ देश है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।